हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 65 टाइप्स ऑफ प्लान से 25 एमसीक्यू जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और अभी तक अगर आपने 65 के जितने भी प्लान है उसको नहीं देखा है तो पहले जाके उसको डिटेल में देख लीजिए। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूं, सारे प्लान को आप देख लीजिए कि कौन सा प्लान का मतलब क्या होता है और उसको हम लोग कब बनाते हैं। उसके बाद इस वीडियो में आइए और 25 एमसीक्यू इस रेगुलेशन से सॉल्व करके इस रेगुलेशन को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइंस में सारा प्लान और सेक्शन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। मेंटेन मतलब वो बनवा के रख देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। ओनर की होती है, एजेंट की होती है, मैनेजर की होती है या तीनों की होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सरफेस प्लान में सरफेस फीचर कहां तक दिखाई जाएगी। सरफेस प्लान आपको पता है, कल के वीडियो में मैंने डील कर दिया था। तो सरफेस प्लान में जो सरफेस फीचर होगा वो कितने दूर तक दिखाई जाएगी। बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर, 120 मीटर के अंदर, 200 मीटर अंदर या फिर विद इन माइन बाउंड्री। जितने भी सरफेस फीचर है सबको दिखाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइन बाउंड्री के अंदर जितने भी सरफेस फीचर है सबको दिखाना है। और इसमें क्या क्या दिखाना है ये आप जाके डिटेल वीडियो जो मैंने 65 रेगुलेशन का बनाया है उस पर आप देख सकते हैं। मैंने प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्लान, स्टैच्यूरी प्लान को समझाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बीजी मतलब बिलो ग्राउंड वर्किंग। बिलो ग्राउंड वर्किंग का पोजीशन किस प्लान में दिखाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सरफेस प्लान, ऑप्शन नंबर बी अंडरग्राउंड प्लान, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन प्लान, ऑप्शन नंबर डी वाटर डेंजर प्लान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरग्राउंड प्लान में हम लोग क्या दिखाते हैं, अंदर जो भी वर्किंग चल रही है उसका पोजीशन दिखाते हैं कि वर्किंग अभी कहां तक, किस लेवल तक पहुंची है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंडरग्राउंड प्लान में माइन बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर बिल्डिंग दिखाया जाएगा। बाउंड्री के अब ऐसा तो नहीं है कि माइन प्लान है और यहां से 1 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है तो उसको भी हम लोग प्लान में दिखा देंगे। तो कितना मीटर के अंदर रहेगा तो बिल्डिंग वगैरह दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 120 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 200 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर के अंदर जो भी बिल्डिंग्स, रेलवे वगैरह जो भी रहती है सरफेस फीचर वो हम लोग अंडरग्राउंड प्लान में दिखाते हैं। वो वाटर कोर्स भी हो सकता है, टैंक रिजर्वर, ओपन कास्ट वर्किंग, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर ये बोलना चाह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज अंडरग्राउंड प्लान में शामिल नहीं होती है, मतलब उसमें नहीं दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए डाइक, ऑप्शन नंबर बी फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी स्टेपल पिट, ऑप्शन नंबर डी वॉश आउट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको छोड़ के बाकी तीनों चीज जो है डाइक, फॉल्ट और वॉश आउट वो अंडरग्राउंड प्लान में दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंडरग्राउंड के केस में वर्टिकल माइन सेक्शन जो वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाए कब शो किया जाएगा, जब सिम का इंक्लाइनेशन कितना होगा। 30 डिग्री से ज्यादा होगा, 30 डिग्री से कम होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। मतलब अंडरग्राउंड माइंस में वर्टिकल प्रोजेक्शन कब शो किया जाएगा। सिम का इंक्लाइनेशन पे वेरी करता है तो सिम का इंक्लाइनेशन कितना हो जाएगा तो शो किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड के केस में वर्टिकल प्रोजेक्शन शो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओपन कास्ट के केस में वर्टिकल प्रोजेक्शन जो हम लोग शो करेंगे उसका इंटरवल कितना होगा, कितने कितने इंटरवल पे उसको शो किया जाएगा। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इंटरवल 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 150 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 200 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओपन कास्ट के केस में वर्टिकल जो प्रोजेक्शन हम लोग दिखाएंगे उसका इंटरवल 100 मीटर पे आपको दिखा देना है। अभी तक जिन बच्चों ने रेगुलेशन नंबर 64 तक के एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया है मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक एक रेगुलेशन का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप वहां से जाके पूरा रेगुलेशन 1 से रेगुलेशन 64 तक के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टैच्यूरी प्लान में टोटल कितने प्लान होते हैं। स्टैच्यूरी प्लान में कितने प्लान इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 11। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। 7 प्लान स्टैच्यूरी प्लान में इंक्लूड होते हैं। मैं आपको काउंट करा दूं, रिवाइज करा दूं। सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वर्टिकल सेक्शन प्लान जिसको हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान बोलते हैं, वेंटिलेशन प्लान, जॉइंट सर्वे प्लान, जियोलॉजिकल प्लान और वाटर डेंजर प्लान। ये 7 प्लान है। इस 7 प्लान को हम लोग स्टैच्यूरी प्लान बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 ये है, वेंटिलेशन प्लान में इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं होगी? वेंटिलेशन प्लान में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए हॉलेज रोडवे इंक्लूड नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी पंपिंग इंक्लूड नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी टेलीफोन इंक्लूड नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी स्टोन डस्ट बैरियर नहीं होगा, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन, यानी इसमें से सब इंक्लूड होगा, कोई ऐसा नहीं है जो इंक्लूड नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई नन, क्योंकि चारों चीज जो है ए बी सी डी वो सब इंक्लूड होगा वेंटिलेशन प्लान में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाया जाता है जब वर्किंग बाउंड्रीज के कितने मीटर के अंदर पहुंच जाती है, तब हम लोग ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 120 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 90 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब वर्किंग 60 मीटर के अंदर पहुंच जाती है तो क्या होता है, एक ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाया जाता है, जिसमें कौन कौन साइन करता है ये क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ये बस समझ लीजिए कि 60 मीटर के अंदर जैसे ही पहुंचेगा दोनों माइंस क्या करेगा, आपस में डिस्कस करके एक ज्वाइंट सर्वे प्लान बना लेगा। इसमें से कौन सा प्लान स्टैच्यूटरी प्लान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछ रहा है, ऑप्शन ए ज्वाइंट सर्वे प्लान, ऑप्शन नंबर बी कंबाइंड प्लान, ऑप्शन नंबर सी जियोलॉजिकल प्लान, ऑप्शन नंबर डी अंडरग्राउंड प्लान। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से सुन रहे हो, जस्ट मैंने 2 मिनट पहले इसका आंसर आपको बताया है, सारा स्टैच्यूटरी प्लान बताया था, उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है आप मुझे बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबाइंड प्लान जो होता है वो स्टैच्यूटरी प्लान में इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वाटर डेंजर प्लान में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी? ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि कौन सी चीज इंक्लूड होगी नहीं होगी, ताकि आपका जो डिटेल में है वो समझ में आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन नंबर ए डाइक इंक्लूड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ड्रेनेज इंक्लूड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी स्टेपल पिट इंक्लूड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी एचएफएल यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल इंक्लूड नहीं होगा, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन, इसमें से सब इंक्लूड होगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जो इंक्लूड नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि चारों चीज जो है वो वाटर डेंजर प्लान में इंक्लूड होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर डेंजर प्लान में वाटर बॉडीज माइन बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर तक दिखाना है? ठीक है, माइन बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर आपको वाटर बॉडीज दिखाना है? ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 200 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 मीटर, माइन बाउंड्री के 200 मीटर अंदर, या फिर सरफेस हो चाहे बिलो ग्राउंड हो, आपको सारा क्या दिखाना है, वाटर पॉन्ड, वाटर कॉर्स, नल्ला, रिवर, लेक जो भी है सब दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पार्ट ऑफ वर्किंग से कितने मीटर दूर तक रिवर स्ट्रीम दिखाना है? मतलब कोई सा भी वाटर का सोर्स पार्ट ऑफ वर्किंग से। क्वेश्चन नंबर 30 था माइन बाउंड्री से, क्वेश्चन नंबर 14 है पार्ट ऑफ वर्किंग से। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 200 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 मीटर के अंदर पार्ट ऑफ वर्किंग के किसी भी डायरेक्शन में आपको क्या दिखाना है, सारे वाटर का जो भी सोर्स है वाटर का, रिवर स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वर, वाटर लॉग, ओपन कास्ट वर्किंग भी है तो उसको भी दिखाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डील भी कर दूंगा क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहले आप इसका आंसर कर लीजिए, कंबाइंड प्लान कब बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जब दो सीम का डिस्टेंस 9 मीटर के अंदर हो, 9 मीटर या उससे कम हो, जब दो सेक्शन का डिस्टेंस 9 मीटर या उससे कम हो, ऑप्शन नंबर सी जब दो माइंस का डिस्टेंस 9 मीटर या उससे कम हो, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ई ऑल, सारे केस में, मतलब इन चारों के तीनों केस में हम लोग बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी, जब दो सीम का डिस्टेंस 9 मीटर के अंदर हो, मतलब कंटिन्यूअस सीम में जब हम लोग वर्किंग कर रहे हैं या फिर मल्टी सेक्शन वर्किंग कर रहे हैं, तब हम लोग क्या बनाते हैं, कंबाइंड प्लान बनाते हैं। अब ये कंटिन्यूअस सीम और कंटिन्यूअस वर्किंग होता क्या है मैं आपको बता दूं। ये एक सीम है, ठीक है, ये सीम नंबर ए है और वेट ये सीम नंबर बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 9 मीटर या फिर उससे कम है, ठीक है, 9 मीटर या फिर उससे कम है, तो इस केस में हम लोग क्या बनाते हैं, एक कंबाइंड प्लान बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे सीम को हम लोग बोलते हैं, इन दोनों सीम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीम। और इन दोनों सीम में अगर वर्किंग चल रहा है, दोनों सीम में एक साथ वर्किंग चल रहा है, तो ऐसे वर्किंग को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वर्किंग। ठीक है, कंटिन्यूअस सीम और कंटिन्यूअस वर्किंग आप लोग को समझ में आ गया। दो सीम का डिस्टेंस 9 मीटर या उससे कम है तो कंटिन्यूअस सीम बोलेंगे, और उन दोनों सीम में अगर एक साथ वर्किंग चल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस वर्किंग। ये आप लोग को समझ आ गया। अब हम समझते हैं मल्टी सेक्शन वर्किंग। कोई सीम ऐसा है जिसका थिकनेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत मोटा सीम है, तो उसको हम लोग दो पार्ट में अगर उसका हम लोग ये वर्किंग करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेक्शन वर्किंग। मतलब मल्टी सेक्शन वाइज वर्किंग करते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। मोटा सीम है तो दो सेक्शन में मिला के उसका हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, और ऐसे अगर साथ में काम चल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेक्शन वर्किंग। आशा करता हूं कि आपको कंटिन्यूअस सीम, कंटिन्यूअस वर्किंग
वर्किंग और मल्टी सेक्शन वर्किंग समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कंबाइंड प्लान तब बनाते हैं जब दो सीम या फिर दो सेक्शन का डिस्टेंस 9 मीटर या फिर उससे कम होता है। तो सिंपली एक वर्ड में आप बोल सकते हैं कि जब कंटिन्यूअस वर्किंग या फिर मल्टी सेक्शन वर्किंग होता है तब हम लोग क्या बनाते हैं, कंबाइंड प्लान बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कंटूर लाइन किस प्लान में शो नहीं किया जाएगा। अब कंटूर लाइन क्या होता है मैं आपको बता दूं। कंटूर लाइन का डेफिनेशन समझिए, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटूर लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंटूर लाइन किस प्लान में शो नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए अंडरग्राउंड प्लान, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल सेक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन प्लान, ऑप्शन नंबर डी वाटर डेंजर प्लान या ऑप्शन नंबर ई नन, सारे में शो करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल सेक्शन प्लान छोड़ के जितने भी 6 प्लान है 6 प्लान में हम लोग कंटूर लाइन शो करते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान होता है उसमें नहीं करते हैं। तो अब हम लोग कंटूर लाइन शो तो कर दिए, कंटूर लाइन अंडरग्राउंड के केस में कितने इंटरवल पे शो किया जाएगा। कंटूर लाइन हमेशा वर्टिकल इंटरवल, ये जो इंटरवल बताया जा रहा है इसका मतलब वर्टिकल इंटरवल है। तो अंडरग्राउंड के केस में कितने वर्टिकल इंटरवल पे कंटूर लाइन शो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी जैसा RIM बोले, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल, मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर में हम लोग अंडरग्राउंड के केस में क्या शो करते हैं, कंटूर लाइन शो करते हैं। यही सेम क्वेश्चन 18 है, इसमें हम लोग ओपन कास्ट पे डिस्कस करेंगे। एक कंटूर लाइन ओपन कास्ट के केस में कितने इंटरवल पे शो किया जाएगा। फिर से मैं बता दूं, ये इंटरवल जो है वो वर्टिकल इंटरवल है। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी एज रिक्वायर्ड बाय RIM जैसा बोले, ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी तीनों में से कोई भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर के इंटरवल पे हम लोग ओपन कास्ट के केस में कंटूर लाइन शो करते हैं। अगर कोई माइन हिली एरिया में है तो उसमें हम लोग कंटूर लाइन कितने इंटरवल पे शो करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी एज रिक्वायर्ड बाय RIM जैसा बोले, ऑप्शन नंबर डी ऑल, तीनों में से कोई भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एज रिक्वायर्ड बाय RIM जैसा बोले वैसे हम लोग हिली एरिया में क्या करते हैं, कंटूर लाइन शो करते हैं। अंडरग्राउंड के केस में 5 मीटर, ओपन कास्ट के केस में 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट लेवल कहां दिखाया जाएगा, किस जगह पे स्पोर्ट लेवल दिखाया जाता है, रूफ पे, फ्लोर पे, सरफेस पे या फिर कहीं भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉट लेवल हमेशा फ्लोर पे दिखाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। स्पॉट लेवल किस प्लेस पे शो नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हॉलेज रोडवे में शो नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रोडवे जंक्शन में शो नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रैमिंग रोडवेज में शो नहीं किया जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, तीनों में शो किया जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें शो नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैमिंग रोडवेज को छोड़ के हॉलेज रोडवे और रोडवे जंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट लेवल शो करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बेंचमार्क कहां शो किया जाएगा। बेंचमार्क जो है परमानेंट बेंचमार्क जो हम लोग शो करते हैं वो कहां शो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रूफ पे, ऑप्शन नंबर बी फ्लोर पे, ऑप्शन नंबर सी सरफेस पे, ऑप्शन नंबर डी एनीवेयर, कहीं भी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हम लोग सरफेस पे क्या करते हैं, बेंचमार्क को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्पॉट लेवल का पॉइंट कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि उसका इंटरवल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए स्पॉट लेवल का। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 200 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 250 मीटर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150 मीटर से ज्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए स्पॉट लेवल का। और हम लोग जो कंटूर लाइन शो करते हैं वो 200 मीटर वर्किंग के अंदर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वर्किंग बाउंड्रीज के कितने मीटर अंदर आ जाएगा तो ओनर एजेंट और मैनेजर पड़ोसी ओनर एजेंट मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा। ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 120 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 200 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर। जब वर्किंग एक सेटल्ड बाउंड्री या फिर कंफ्लिक्ट विवादित बाउंड्री से 60 मीटर के अंदर आ जाता है तब हम लोग ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाते हैं और उसी टाइम जो एक माइंस है वो दूसरे पड़ोसी माइंस के ओनर एजेंट और मैनेजर को क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है और उसके सर्वेयर को फुल्ली परमिशन दे देता है कि वो आके अच्छे से सर्वे कर सके, उसको सारा फैसिलिटी देता है, सर्वेइंग लेवलिंग सारा चीज कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन पर्सन कभी भी माइन में कुछ भी एडिशनल डिटेल शो करने के लिए बोल सकता है, किसके पास ये पावर है। ऑप्शन नंबर ए ओनर के पास, ऑप्शन नंबर बी CIM के पास, ऑप्शन नंबर सी RIM के पास, ऑप्शन नंबर डी एजेंट के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RIM कभी भी कुछ भी ओनर एजेंट और मैनेजर से क्या कर सकता है, एडिशनल डिटेल प्लान में शो करने के लिए बोल सकता है। और अगर उस प्लान में नहीं है तो उसको टाइम दे देगा कि इतने दिन के अंदर आपको शो करना है। तो ये जिम्मेवारी ओनर एजेंट और मैनेजर की होती है कि वो उतने टाइम इंटरवल के अंदर वो उस प्लान में शो कर दे जो चीज रीजनल इंस्पेक्टर बोले हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हम लोग की प्लान कब बनाते हैं, की प्लान का जरूरत माइंस में कब पड़ता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी तक आपने CMR का प्लेलिस्ट नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट विजिट करके आप MCQ सारा 64 तक का सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस रेगुलेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा 25 MCQ से। कल मिलते हैं रेगुलेशन नंबर 66 67 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।